हज़रत अज़ीर का वाक़या उस वक्त हुआ जब बनी इसराइल पर मुसलसल आज़माइशें नाज़िल हो रही थीं। वो एक ऐसे कौम थी जो अनबिया की तरफ से बारहा हिदायत पाने के बावजूद बार बार राह रास्त से हट जाती थी। कभी जुल्म, कभी नाफरमानी, कभी गुनाहों में डूब जाना, ये उनकी पहचान बनती जा रही थी। अल्लाह जब किसी कौम को बार बार समझाता है मगर वो ना समझे तो इस पर आज़माइशें नाज़िल होती हैं। बनी इसराइल पर भी एक ऐसी ही आज़माइश आई। दुश्मनों ने उनके शहर तबाह कर दिए, बस्तियां जल गईं, दरख्त कट गए, घर मसमार हो गए और शहर का शहर वीरान हो गया। उसी दूर में हज़रत अज़ीर एक निहायत इबादत गुजार अल्लाह के नेक बंदे और शरीयत के हाफिज थे। एक वीरान शहर का मंजर, हज़रत अज़ीर की सोच का आगाज़। एक दिन हज़रत अज़ीर अपने गधे पर सवार सफ़र कर रहे थे। जब वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कभी एक आबाद बस्ती थी, अब वो बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। टूटे हुए घर, गिर चुके सुतून, खामोशी, मिट्टी और राख के ढेर। ये मंजर देखकर हज़रत अज़ीर के दिल में एक सोच उभरी। ये सब दोबारा कैसे जिंदा होगा? ये बस्ती कैसे आबाद होगी? ये लोग कैसे जिंदा किए जाएंगे? ये सवाल तअज्जुब के तौर पर था, शक के तौर पर नहीं। अल्लाह ने इस सोच को पसंद फरमाया और चाहा कि इन्हें अपनी कुदरत एक अमली शक्ल में दिखा दे। अल्लाह का फैसला अज़ीर को 100 साल सुला देना। उसी सफ़र में उसी वीरान बस्ती के करीब हज़रत अज़ीर बैठ गए। उनके पास थोड़ी सी खुराक थी, खाने को अंजीर, पीने को थोड़ी सी माए चीज़ जिसे बाज़ रिवायत में रस या दूध कहा गया। वो आराम से बैठकर खाना खाने लगे, फिर एक दरख्त के साए में लेट गए। और फिर अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी। ऐसी नींद जो एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, बल्कि 100 साल की थी। ज़मीन खामोश, हवाएं खामोश, वक्त रुक चुका था। सिर्फ वो सो रहे थे, बग़ैर बूढ़े हुए, बग़ैर जिस्म के तब्दील होने के, बग़ैर खुराक के। दुनिया उनके आसपास बदलती गई, मगर वो 100 साल तक ऐसे लेटे रहे जैसे अभी चंद लम्हे पहले लेटे हूँ। 100 साल बाद दुनिया बदल चुकी थी। जब अल्लाह ने 100 साल बाद इन्हें दोबारा जिंदा किया तो हज़रत अज़ीर उठ बैठे। ना जिस्म पर बूढ़ापा था, ना चेहरे पर झुर्री, ना बाल सफ़ेद, गोया चंद लम्हे ही गुजरे हूँ। फरिश्ते ने उनसे पूछा, तुमने कितना अरसा सोया? इन्होंने कहा, शायद एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। फरिश्ते ने फरमाया, नहीं, तुम 100 साल सोए हो। ये सुनकर हज़रत अज़ीर के दिल में हैरत दौड़ गई। 100 साल, मगर वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी सोए हूँ। खाना और पानी कुदरत की पहली दलील। फरिश्ते ने फरमाया, अपना खाना देखो, वो ताज़ा है, लेकिन अपने गधे की हड्डियाँ देखो, वो सूख कर बिखर चुकी हैं। हज़रत अज़ीर ने देखा, अंजीर और रस जैसे रखे थे वैसे ही थे, ना सरे ना बदले, मगर उनका गधा, सिर्फ हड्डियाँ बाकी थीं। अल्लाह ने उनके सामने एक मोजिज़ा ज़ाहिर करना था। मुर्दा गधे का जिंदा होना, क़ियामत का मंजर आँखों के सामने। फरिश्ते ने फरमाया, ए अज़ीर देखो हम हड्डियों को किस तरह जिंदा करते हैं। फिर हज़रत अज़ीर ने अपनी आँखों से वो मंजर देखा जिसे इंसान कभी भूल नहीं सकता। पहले हड्डियाँ जुमा हुईं, फिर एक तरतीब से एक दूसरे के साथ जड़ीं, फिर उन पर गोश्त चढ़ा, फिर जल्द बनी, फिर बाल आए, फिर आँखें, कान, नाक, फिर जिस्म में रूह दाखिल हुई और गधा उनके सामने उठकर खड़ा हो गया। ये क़ियामत का एक नमूना था, अल्लाह की कुदरत की जिंदा दलील। बदला हवा ज़माना और फ़ारसी में बदल चुकी कौम। 100 साल में दुनिया बदल गई थी। वो शहर दोबारा आबाद हो चुका था, लोग बदल चुके थे, नस्लें बदल चुकी थीं, मगर हज़रत अज़ीर वैसे के वैसे थे। जब वो शहर में दाखिल हुए तो किसी ने इन्हें पहचाना नहीं। वो अपने ही घर पहुँचे। उनकी औलाद की औलाद बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो नौजवान थे। लोग हैरान होने लगे, ये कौन है? ये इतने जवान कैसे? फिर अल्लाह ने उनके हाथ पर मज़ीद निशानी ज़ाहिर की और लोग यकीन करने लगे कि ये वाकई हज़रत अज़ीर हैं, जिन्हें अल्लाह ने 100 साल बाद जिंदा किया। बनी इसराइल का ईमान ताज़ा होना। जब हज़रत अज़ीर ने तौरात की तिलावत की तो लोग रो पड़े, क्योंकि इस अरसे में तौरात का असल मतन गुम हो चुका था। अल्लाह ने इन्हें याददाश्त मुकम्मल वापस की और इन्होंने लोगों को तौरात दोबारा याद कराई। और यूं हज़रत अज़ीर का मोजिज़ा हमेशा के लिए तारीख़ में रोशन हो गया।